आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जिससे इस पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी है भी। ये एक माइंड की बीमारी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है OCD। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है इसे आज हम समझेंगे। इसका जो अप्रोच है हमें इस बीमारी को देखने का, ये हम पूरे अलग अप्रोच से देखेंगे, इसको होलिस्टिक वे में देखेंगे, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक एंगल से देखने से हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में जब हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए, जैसे सपोज हम इसे पहले एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता ही क्यों है। ये जो बॉडी है इसमें एक माइंड है, ब्रेन है, जो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इस यूनिवर्स के साथ मर्ज होके, यूनिवर्स का ही ये पार्ट है, उसके साथ मिक्स होके अच्छे से काम करने के लिए बना है। मतलब जैसे कंप्यूटर में उसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं जो उस कंप्यूटर में अच्छे से काम करने के लिए बने हैं। अब होता क्या है, क्योंकि हम इस माइंड का मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ मीन टू से हमने बहुत सारे ऐसे रॉन्ग बिलीव्स बना लिए हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं अपने माइंड में जिसका रियल से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अब हम अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझ रहे हैं इस यूनिवर्स से। क्या हम अपने आप को यूनिवर्स से अलग नहीं समझते? क्या हम ये नहीं समझते कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी है इस यूनिवर्स से? जितनी ज़्यादा हम रॉन्ग बिलीव्स या इग्नोरेंट होंगे, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर ऐसे बिलीव्स जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है वो होता चला जाएगा, वो जमा होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम मेंटल डिसऑर्डर्स में फंसते जाएंगे, चाहे आप उसे कोई भी बीमारी का नाम देते जाओ। तो आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ OCD को पकड़ेंगे और उसके डेप्थ में जाएंगे। अब एक और बड़ी बात, ये बहुत सारे लोगों को सुनकर झटका भी लग सकता है कि अगर आप मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, माइंड के डिसऑर्डर्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो वो कर क्या सकते हैं? कहीं वो आपको और ज़्यादा उस डिसऑर्डर में तो नहीं फंसा रहे। आप जो खुद को एक रॉन्ग बिलीफ पकड़कर आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया इस यूनिवर्स से, आप रॉन्ग एज्यूम करके अपने आप को अलग समझ रहे हो, कुछ एरर्स आपने इकट्ठे कर लिए। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो कि सर इसकी वजह से मुझे, ये एरर के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप बस अब डॉक्टर को बोल रहे हो कि मुझे OCD होती है, OCD की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको क्या सजेशन देगा? क्या वो आपके उस रॉन्ग बिलीफ्स को तोड़ता है, या बस इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको बोल देगा अच्छा ये मत करना, वो मत करना, अपने आप पर ध्यान देना, अपने इसमें कितनी सिवियरिटी है वो लिखना, आपको बार बार क्या थॉट्स आते हैं वो लिखना। तो ये सब पे अब वो काम कर रहा है, ना कि आपके उस थॉट को, उस बिलीव को, जो उसका रूट है उसे तोड़ रहा है। अगर आप उस रूट को तोड़ दो, जो सेल्फ आप खुद कर सकते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी बाहरी, आउटर, किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की उस चीज़ को तोड़ने के लिए? ये बात आपको शांति से, आराम से समझनी होगी। एक एग्जाम्पल के लिए, एक रस्सी है, उस रस्सी को आपने सांप मान लिया है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप अंधेरे में हैं और आपने उसे सांप मान लिया है, आपको नहीं पता ये रस्सी है। अब आप उसे सांप मानकर डरे जा रहे हैं और उस डर की वजह से आपको पसीने आ रहे हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, आप वहाँ से भाग रहे हैं उसे सांप समझकर। अब आप इसके सॉल्यूशन के लिए बाहर जाते हो किसी इंसान के पास, अगर वो आपको सांप से बचने के लिए बोलता है एक घर ऐसा बना लो जहाँ सांप ना घुस सके, बाहर में उसके लिए कुछ ऐसे प्रोटेक्टर्स लगा दो जिससे वो अंदर ना आ सके, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? या फिर इसका सॉल्यूशन सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आप रुको और शांत दिमाग से एक स्थिर ऑब्जर्वर बनकर उसे क्लियरली देख लो कि वो सांप नहीं है, वो एक रस्सी है जिससे आप यूं ही डर रहे हो। ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, ना कि उस डर के लिए आप और कुछ एक्शंस लो और अपने आप को डिसऑर्डर में ले आओ। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
तो आज हम एक एग्जाम्पल से ओसीडी के बिलीव्स को समझेंगे कि ओसीडी में कैसे कैसे बिलीव्स लोग पाल लेते हैं और उसकी वजह से, रॉन्ग एजम्पशंस की वजह से कैसे कैसी बीमारियां होने लगती हैं। एक बिलीव जिसमें बार बार उस इंसान को ये थॉट आता है कि जो बाहर बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगे और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मेरे बच्चे को हो सकती है, मेरे पति को हो सकती है, मेरी पत्नी को हो सकती है। उसकी वजह से वो बार बार चीज़ों को वॉश करता है, बार बार अपने हैंड वॉश करता है, बार बार नहाता है, तो ओवर क्लींजिंग वो करने लगता है। एक जो हम बेसिक क्लीनिंग करते हैं उससे भी वो ज़्यादा क्लीनिंग करते रहता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या रॉन्ग बिलीव्स इनके अंदर बैठ गए। पहला, जब भी कोई ओसीडी प्रॉब्लम हो तो ये समझना है, हमें ये क्लियर हमें दिखना चाहिए कि ये सिर्फ एक पर्सपेक्ट देख रहे हैं लाइफ का और कुछ रॉन्ग बिलीव्स यहाँ इकट्ठा हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, हमें इसका दूसरा साइड भी देखना होगा। हमें मतलब किसे, उस इंसान को खुद देखना होगा। ठीक है, इसके लिए वो ऐसे इंसान की हेल्प ले सकता है जो दूसरा साइड भी देख रहा है, चाहे वो कोई भी हो, बट उन्हें दूसरा साइड ज़रूर देखना होगा। देखते हैं आज हम इसका दूसरा साइड। मुझे बहुत ज़्यादा डर हो रहा है कि अभी मैंने किसी से हैंडशेक किया या फिर कुछ मैंने टच किया तो वायरस, बैक्टीरिया फैल सकता है। क्वेश्चन इट, क्या आपके अगल बगल में अभी वायरस बैक्टीरिया नहीं है? क्या इस एटमॉस्फेयर में वायरस बैक्टीरिया अभी नहीं है? आराम से सोचिए, शांति से सोचिए। क्या आप विदाउट वायरस, बैक्टीरिया रह सकते हैं? क्या आप 100% कोई भी चीज़ को, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जो आप खाना खा रहे हैं वो हो, किसी भी चीज़ को 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर सकते हैं? आपकी बॉडी ही पूरी की पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है, आप उनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बॉडी में, हमारे गट्स में, हमारे स्टमक वाले लाइन में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशंस में, जो फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उनकी हमें ज़रूरत है। हम जो दही खाते हैं वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो है। हमें ये फैक्ट नहीं पता होते। हम सिर्फ एक फैक्ट को देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती है, जो हमें आंखों से दिख भी नहीं रही है, फिर भी हमारे अंदर इतना डर बैठा दिया गया है। जाने अनजाने हम जो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, ऐसे एड्स हम देख रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग उसका ऐड करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फेथ होता है, हमने उन्हें आइडल बना लिया है। इन सब चीज़ों की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन रॉन्ग बिलीव्स के। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप उसको ओवर थिंक करने लगते हैं कि वो अगर मैंने टच कर दिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मेरे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप क्लियरली सोचो। क्या आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हाथ जोड़कर बैठा रहेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने? क्या वो फाइट नहीं कर रहा है? क्या वो अभी नहीं कर रहा है? और उसे फाइट की ज़रूरत क्या है? वो इतना एडवांस है कि वो जानता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके लिए अच्छे हैं, उससे वो दोस्ती करेगा, और कौन से ख़राब है उसे बाहर निकालेगा। बाहर निकालने का अलग अलग चैनल है आपके इम्यून सिस्टम में। छींक आती है आपको, खांसी आती है आपको, आपके यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं जो लिक्विड रिलीज़ करते हैं उनको, उनके साथ में हैंडल करने के लिए। आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल होता है जो 24 घंटे इन सब से टैकल करता रहता है। आपको इसके लिए चिंता करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की चिंता करनी वो ये है कि आप एक अच्छी इन्वायरमेंट दो अपनी बॉडी को, आप सही खाना खाओ जिससे आपका इम्यून सिस्टम बनता रहे। आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इस पे आप इस पर कैसे कंट्रोल रख सकते हो, इस पर सही डेटा कैसे कंज्यूम कर सकते हो, इस पे ध्यान देना है। बॉडी अपना काम सही से कर रहा है, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 5 सेंस ऑर्गन से क्या कंज्यूम करना है वो देखना है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं रखोगे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे आप जितना भी साफ सफाई कर लो, आप पानी तो पियोगे, आप खाना तो खाओगे, वही आपको इफ़ेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक जो हमने मेंटल डिसऑर्डर के केस में, इस ओसीडी में जो रिपीटिंग बार बार क्लीनिंग करने की जो थॉट्स आते हैं, उसमें हमने जो थॉट को पकड़ा वो ये है कि आप ये समझते हैं कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं, आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं
जो एकदम प्योर है, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने इम्प्योर क्यों माना हुआ है? किसने हमें बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्प्योर होते हैं? किसने हमें ये समझा दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही सिर्फ कारण है बीमारियों के? हम एक अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसते जाते हैं। हमें ऐसे ऐसे सीन दिखा दिए गए हैं, ऐसे ऐसे इमेजिनेशन हमने कर लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर कि हमारे अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर में बदल जाता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको वही समझा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी डर बैठा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खतरनाक नहीं है, उनके थॉट्स खतरनाक हो गए हैं, वो खुद में खतरनाक नहीं है। वो जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लायक हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है, जो नहीं होने लायक है उसे हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है। आपको बस इतना करना है कि इस थॉट को समझना है, और ये आपको सच को जानने में मदद करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो ओसीडीज में प्रॉब्लम्स होते हैं उसे देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शन इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं, जो उन्होंने पकड़ा है, उसे भी समझेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप रियलिटी से कनेक्टेड होते चले जाएंगे तो आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकती है। थैंक यू।